एक आदमी ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए अपने शरीर पर गुलाम का निशान जलाया। गुलाम बनकर ही वह अपने दुश्मन के करीब जा सकता था। सब कुछ तैयार करने के बाद हेमलेट समुद्र में कूदा और गुलामों को ले जा रही नाव का पीछा किया। जब नाविक पाल ठीक करने में व्यस्त थे, हेमलेट चुपके से नाव पर चढ़ गया और गुलामों की भीड़ में शामिल हो गया। लेकिन उसी रात एक औरत ने उसे पहचान लिया। उसने कहा, तुम्हारा भेड़ का भेष तुम्हें नहीं छिपा सकता। उत्तरी आदमी, सौभाग्य से उस औरत ने उसका राज नहीं खोला। नाव तूफान में 7 दिन और 7 रात भटकती रही, फिर एक ऐसी द्वीप पर पहुंची जो दुनिया से कटी हुई थी। वहां चरवाहों का समूह रहता था जिसका सरदार हेमलेट का दुश्मन था। ये गुलाम उसी के लिए लाए गए थे। औरत, जिसे हम रूहुआ कहेंगे, ने कहा कि वह भी इस द्वीप से भागने की कोशिश करेगी। दोनों एक दूसरे पर भरोसा करने लगे। लंबी यात्रा के बाद वे चरवाहों के पास पहुंचे। हेमलेट ने जानबूझकर शोर मचाया ताकि चरवाहों का ध्यान उसकी ओर जाए और वे उसे रख लें। उसकी चाल कामयाब रही। चरवाहों ने उसका मुंह खोलकर उसके दांत देखे ताकि उसकी उम्र और ताकत का अंदाजा लगा सकें। ये उस जमाने में गुलामों की क्वालिटी जांचने का तरीका था। फिरत का बेटा वहां था और उसने हेमलेट के पेट पर जोर से मुक्का मारा, लेकिन हेमलेट ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। उसकी मजबूत काया ने चरवाहों को प्रभावित किया। चरवाहों ने कुछ गुलामों को चुना जिनमें रूहुआ भी थी, जो गोरी और सुंदर थी। हेमलेट का बदला लेने का मौका करीब आ रहा था, लेकिन उसे फिरत कहीं दिखाई नहीं दिया। बदला लेने के लिए हेमलेट ने गंदे और भारी काम किए। दूसरी तरफ रूहुआ का काम आसान था, वह सिर्फ कपड़े धोती थी। एक दिन हेमलेट को एक तरकीब सूझी। उसने एक गुलाम का काम ले लिया और बिस्तर लेकर फिरत के कैंप में पहली बार गया। वह चलते चलते हर चीज गौर से देख रहा था। आखिरकार उसे कोने में फिरत दिखा, लेकिन हेमलेट ने जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने गलत समय पर हमला किया तो न सिर्फ बदला नहीं ले पाएगा, बल्कि उसकी जान भी जा सकती है। उसी रात बाहर से कुछ आवाज आई। हेमलेट ने देखा तो एक छोटा सा लोमड़ी का बच्चा था। वह उसे एक गुफा तक ले गया, जहाँ एक मरी हुई लाश थी जिसके हाथ में एक बड़ी तलवार थी। हेमलेट ने तलवार लेनी चाहिए, लेकिन लाश अचानक हिलने लगी और उस पर तेज हमला करने लगी। हेमलेट उसका मुकाबला नहीं कर पाया। सौभाग्य से जब लाश चांदनी में आई, वह रुक गई। हेमलेट ने उसे धक्का देकर गिराया और तलवार छीन ली। उस जमाने में ऐसी तलवार एक शक्तिशाली हथियार थी। हेमलेट तलवार छिपाकर वापस आया और बदले का इंतजार करने लगा। अगले दिन गांव में सालाना गेंदबाजी का खेल होने वाला था। खिलाड़ियों की कमी थी तो हेमलेट को भी चुन लिया गया। ये गेंदबाजी का खेल नहीं बल्कि एक खतरनाक खेल था जिसमें जान भी जा सकती थी।